जैसे जैसे अर्थव्यवस्था डिजिटलाइज हो रही है, साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब साइबर अपराधियों ने क्राइम करने का एक नया तरीका निकाला है। अपराधी पेंशन योजना के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। अभी हाल ही में पीएफआरडीए ने इसके बारे में जानकारी भी दी थी। आइए जानते हैं कि पीएफआरडीए की तरफ से साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या जानकारी दी गई है। टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत और बाकी देश अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को तरह तरह के फायदे मिल सकें, जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन, लेस टाइम ट्रांसफर। लेकिन अगर किसी चीज के बहुत सारे फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अर्थव्यवस्था के डिजिटल होने से साइबर अपराध के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों के साथ नए नए तरीकों से ठगी की जा रही है। ऐसे में साइबर अपराधियों ने अपराध करने के लिए अब पेंशन योजना को अपना जरिया बनाया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने लोगों को आगाह किया है कि साइबर अपराधी पीएफआरडीए या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और अटल पेंशन योजना जैसी पेंशन योजनाओं के नाम पर ठगी कर सकते हैं। इसके लिए एसएमएस, कॉल, ईमेल, वेबसाइट, मोबाइल ऐप या विज्ञापनों का सहारा भी लिया जा सकता है। साइबर अपराधी एनपीएस या अटल पेंशन योजना का नाम लेकर आपको फंसा सकते हैं, साइबर अटैक को अंजाम दे सकते हैं। साइबर अपराधी एनपीएस और अटल पेंशन योजना का नाम लेकर ठगी को अंजाम देने में दो खास बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात, पूरी निकासी, और दूसरी बात, बाजार दरों की तुलना में ज्यादा रिटर्न। आइए जानते हैं कि लोग इसके शिकार आखिर बन क्यों रहे हैं। साइबर अपराधी इस अपराध को करने के लिए दो तरीके अपनाते हैं। पहला, लोगों को योजना से पूरी रकम निकालने का झांसा देना, या दूसरा, लोगों को बाजार से बेहतर रिटर्न दिलाने का लालच दिया जाता है। पहले साइबर अपराधी लोगों को एनपीएस से पूरी रकम निकालने का झांसा देते हैं, फिर जाल में फंसते ही उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं और उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई और बचत के पैसे गायब कर देते हैं। पीएफआरडीए का कहना है कि एनपीएस में पूरी रकम निकालने की सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन आम लोगों को जानकारी न होने के कारण इसका शिकार होना पड़ता है। इसी तरह बाजार से बेहतर रिटर्न दिलाने का दावा भी गलत है, क्योंकि कोई भी इस तरह का दावा नहीं कर सकता। आइए जानते हैं कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। पीएफआरडीए ने लोगों को साइबर क्राइम से बचने के तरीकों की भी जानकारी दी है। इसके लिए निवेशकों को हिदायत दी गई है कि वे एनपीएसएस या अटल पेंशन योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए सिर्फ आधिकारिक सोर्सेज पर ही भरोसा करें। पीएफआरडीए ने यह भी जानकारी दी है कि आपको किन चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे कि अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आती है तो उसे ना उठाएं, और ऐसे मैसेज और ईमेल जिसमें आपको शक हो उनमें दिए गए लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। अगर आपको कभी फ्रॉड का या आपको किसी चीज पर शक होता है तो आप पीएफआरडीए के टोल नंबर 1800222080 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।